नमस्कार साथियों। सड़क पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग एक ही दृश्य देख रहे हैं पर सोच रहे हैं पूरी तरह अलग अलग बातें। क्यों? क्योंकि सोचने का तरीका दिमाग नहीं, दृष्टिकोण तय करता है। हर व्यक्ति की सोच उसके अनुभव, उसकी शिक्षा, उसकी स्थिति और मानसिक ढांचे से बनती है। और सोच कैसे व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करती है, आइए जानते हैं। इस बारिश जैसे एक घटना को पांच अलग अलग व्यक्ति कैसे सोचते हैं और उनके दिमाग की पांच बड़ी मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं क्या है। पहला, अरबपति का दिमाग। वो अवसर का स्कैनर करता है। घटना होती है बारिश। बारिश शुरू हुई। सोच है कि लोग फंसे हैं, ट्रैफिक रुका है, पर क्या मैं यहां से कोई नई सर्विस शुरू कर सकता हूं? अरबपति का दिमाग हर स्थिति में अवसर खोजता है। वो ये नहीं सोचता है कि क्या क्यों हुआ, बल्कि यह सोचता है कि अब इससे क्या किया जा सकता है। उसका मस्तिष्क प्रॉब्लम सीकिंग नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहता है। मनोवैज्ञानिक अंतर यह है कि दिमाग अभाव नहीं, संभावना पर केंद्रित होता है। हर संकट उसके लिए बिजनेस आइडिया बन सकता है। भावनाएं निर्णय पर हावी नहीं होती, डेटा और रणनीति का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, बरसात में जब लोग परेशान थे, ओला उबर जैसी कंपनियों ने रेन राइड ऑफर शुरू किया। वहीं से अरबपति सोच जन्म लेती है। दूसरा, गरीब आदमी का दिमाग। अस्तित्व का संघर्ष। घटना वही बारिश, लेकिन सोच कुछ और। ओह, आज काम नहीं चलेगा, घर का राशन कैसे आएगा? गरीब व्यक्ति का मस्तिष्क सुरक्षा और अगले दिन की जरूरत पर चलता है। वह बड़ा नहीं सोच पाता क्योंकि उसका दिमाग लगातार जीवित रहने की जद्दोजहद में फंसा होता है। मनोवैज्ञानिक अंतर यह है कि निर्णय डर और कमी के आधार पर होते हैं। कल्पना और दीर्घ दृष्टि सीमित रहती है। बाहरी परिस्थितियों पर निर्भरता ज्यादा रहती है। उदाहरण के लिए, एक मजदूर के लिए बारिश का मतलब काम बंद, मजदूरी खत्म। वो आसमान को दोष देता है क्योंकि उसके पास नियंत्रण का विकल्प ही नहीं होता। सीख यह है कि गरीबी केवल पैसों का नहीं, सोच की भी होती है। जब तक मन डर में है, दिमाग अवसर नहीं देख सकता। तीसरा, एक नेता का दिमाग। जन भावना का विश्लेषण, इन्फ्लुएंस माइंडसेट। घटना बारिश, सड़कें भर गई। सोच है लोगों में दिक्कत हो रही है, अगर मैं जाकर उनसे मिलूं तो संदेश जाएगा कि मैं उनके साथ हूं। नेता का दिमाग स्थिति नहीं, जनता की भावना पढ़ता है। वह समझता है कि कैसे एक घटना को प्रभाव में बदला जा सकता है। मनोवैज्ञानिक अंतर यह है कि सोच सामूहिक होती है, व्यक्तिगत नहीं। उसका मस्तिष्क भावनाओं को पहचानने में तेज होता है। उसे यह पता होता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। उदाहरण के लिए, किसी इलाके में बारिश से नुकसान हुआ। अच्छा नेता मौके पर जाकर लोगों के बीच खड़ा होता है। उसे असली समस्या का पता नहीं भी हो, पर लोगों को लगता है कि वो हमारे साथ है। सीख यह है कि नेता का दिमाग दूसरे की भावनाओं को पकड़ने और उनका उपयोग करने में माहिर होता है। जहां बाकी लोग घटना देखते हैं, वो भावना और भीड़ की दिशा है उसको देखता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का दिमाग। विश्लेषण और तर्क का दिमाग। घटना वही बारिश। सोच है यह बारिश औसत से ज्यादा है, शायद शहर की ड्रेनेज सिस्टम में कमी है। अगर प्रशासन ने पहले से सफाई करवाई होती तो जलभराव नहीं होता। पढ़ा लिखा व्यक्ति हर घटना को तर्क, जानकारी और डेटा से जोड़ता है। वह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि क्यों हुआ और कैसे रोका जा सकता है, इस पर ध्यान देता है। मनोवैज्ञानिक अंतर यह है कि सोच वैज्ञानिक नहीं, लेकिन व्यवस्थित और तार्किक होती है। वह कहानी नहीं, कारण ढूंढता है। निष्कर्ष डेटा पर आधारित होते हैं, अफवाह पर नहीं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलती है तो वही पढ़ा लिखा व्यक्ति पहले तथ्य जांचता है। वो तथ्य देखता है, तथ्य जांचता है। वो सोचने से पहले स्रोत देखता है। सीख यह है कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो सोच में संयम और विवेक लाता है, न कि अहंकार। पांचवा महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक का दिमाग। जिज्ञासा और तर्क का संगम। घटना वही बारिश। सोच, क्या इस इलाके में बारिश का पैटर्न बदल रहा है? क्लाइमेट मॉडल का डेटा इससे क्या कहता है? वैज्ञानिक का दिमाग भावनात्मक नहीं होता। वह हर चीज को एक प्रयोग, एक रहस्य की तरह देखता है। वो क्यों हुआ नहीं, कैसे और क्यों बार बार होता है समझना चाहता है। मनोवैज्ञानिक अंतर यह है कि हर बात पर क्यों पूछने की प्रवृत्ति, निष्कर्ष से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान। वह मान्यता नहीं, साक्ष्य ढूंढता है। उदाहरण के लिए, आइंस्टाइन ने कहा था, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बस मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ता। यही वैज्ञानिक दिमाग का मूल है, हर उत्तर में एक नया प्रश्न ढूंढना। सीख यह है कि वैज्ञानिक सोच जीवन में भी लागू होती है। हर समस्या को जांचो, उसे समझो और उसमें सुधारो, भावनाओं से नहीं, तर्क से। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि पांच दिमाग और पांच दुनिया। व्यक्ति सोचने का उसका ढांचा और उसकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है, आइए जानते हैं। अरबपति, अवसर खोजने वाला, लाभ और समाधान, स्ट्रेटजिक।
गरीब, सुरक्षा और डर, आज का संघर्ष, सर्वाइवल, नेता, जनभावना और छवि का प्रभाव, इंटेलिजेंस, पढ़ा लिखा, तर्क और डेटाकरण और सुधार, वैज्ञानिक जिज्ञासा और प्रयोग, सत्य और खोज और अंतिम विचार। घटना वही रहती है, फर्क बस नजरिए का होता है। एक उसे अवसर मानता है तो दूसरा बाधा, एक सवाल पूछता है तो दूसरा शिकायत करता है, और यही फर्क तय करता है कौन इतिहास बनाता है और कौन इतिहास पढ़ता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।